हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल के दर्द की दवा हम कैसे करें, उसकी एक बहुत ही सुंदर कथा मेरे पास है। आइए सुनते हैं। मेरी माँ एक महान आत्मा थी और उनका मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मेरे जीवन में एक ऐसे अनुभव के रूप में बना रहेगा जिसकी तुलना नहीं हो सकती। वे बातचीत करने की कला में माहिर थी। उनका मस्तिष्क तीक्ष्ण और चौकस था। वे दुनिया भर में घूम चुकी थी और उन्होंने मिशनरी कार्यों में बहुत अच्छे संबंध बनाए थे। उनका जीवन पूर्ण और समृद्ध था। उनका हास्य का पुट भी शानदार था। उनके साथ रहना अच्छा लगता था और मैं हमेशा उनके साथ रहना पसंद करता था। जो लोग उन्हें जानते थे उन सभी की राय में वे एक असामान्य रूप से आकर्षक और रोचक व्यक्तित्व थी। मेरे व्यस्क वर्षों में जब भी मुझे मौका मिलता था मैं उन्हें देखने के लिए घर चला जाता था। मैं हमेशा अपने पारिवारिक घर में आने की कल्पना करता था क्योंकि यह एक रोमांचक अनुभव था जिसमें जब हम लोग नाश्ते की टेबल पर चारों तरफ बैठते थे तो सभी इकट्ठे बोलने लगते थे। क्या सुखद मिलन थे, क्या शानदार बातें थी। फिर उनकी मौत का दिन आया और हमने उनके शरीर को दक्षिणी ओहियो में लिंचबर्ग के सुंदर छोटे से कब्रिस्तान में लिटा दिया जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। जब हमने उन्हें वहां छोड़ा उस दिन मैं बहुत दुखी था। मैं भारी दिल से वहां से गया। वह गर्मी के दिन थे जब हम उन्हें उनके अंतिम शयन स्थल तक ले गए थे। जब शरद ऋतु आई तो मुझे लगा कि मैं अपनी माँ के साथ एक बार फिर रहना चाहता हूँ। मैं उनके बिना अकेला था और इसलिए मैंने लिंचबर्ग जाने का फैसला लिया। पूरी रात ट्रेन में मैं उन सुखद दिनों के बारे में दुखी होता रहा जो हमने साथ गुजारे थे और किस तरह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई थी। अब वे कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। तो मैं छोटे शहर में आ गया। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो मौसम ठंडा था और आसमान में बादल थे। मैंने पुराने लोहे के गेट खोले और जब मैं उनकी कब्र तक पैदल गया तो मेरे पैर पत्तियों में टकराकर आवाज कर रहे थे। मैं कब्र पर दुखी और अकेला बैठा था। अचानक बादल हट गए और सूरज बाहर निकल आया जिसने ओहियो की पहाड़ियों को सुंदर शरद रंगों में चमका दिया। उन पहाड़ियों को जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था, जिन्हें मैं हमेशा प्रेम करता था और जहां मेरी माँ भी बहुत समय पहले बचपन में खेली थी। अचानक मुझे लगा जैसे मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अब मैंने सचमुच उनकी आवाज़ नहीं सुनी, परंतु मुझे ऐसा लगा। मुझे विश्वास है कि मैंने अपने अंदरूनी कान से उस आवाज़ को सुना था। संदेश स्पष्ट था। यह उनकी प्रिय पुरानी टोन में था और उन्होंने यह कहा, तुम जीवित लोगों को मुर्दों में क्यों तलाश रहे हो? मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं इस अंधेरी और उदास जगह पर रुकूंगी? मैं तुम्हारे और मेरे प्रियजनों के साथ हमेशा हूँ। अंदरूनी प्रकाश की चकाचौंध में मैं आश्चर्यजनक रूप से सुखी हो गया। मैं जानता था कि मैंने जो सुना था वह सच था। संदेश पूरे यथार्थ की शक्ति के साथ मेरे पास आया था। मैं चिल्ला सकता था और खड़ा हो सकता था और अपने हाथ को कब्र के पत्थर पर लपेट सकता था और देख सकता था कि यह क्या है। यह केवल एक ऐसी जगह है जहाँ शरीर के अवशेष विश्राम करते हैं। निश्चित रूप से शरीर यहाँ पर था, परंतु यह सिर्फ एक ऐसा कोट था जिसे उधार दिया गया हो, क्योंकि इसे पहनने वाले को इसकी अब और ज़रूरत नहीं थी। परंतु वह सुखद प्रिय आत्मा अब वहाँ नहीं थी। मैं उस जगह से चल दिया और तब से मैं शायद ही कभी वहाँ लौटा। मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ और उनके बारे में और अपनी जवानी के पुराने दिनों के बारे में सोचना पसंद करता हूँ, परंतु अब वह दुखद जगह नहीं है। यह सिर्फ एक प्रतीक है क्योंकि वह वहाँ नहीं है। वह हमारे साथ, अपने प्रियजनों के साथ है। तुम जीवित लोगों को मुर्दों में क्यों खोज रहे हो? बाइबल को पढ़ें और उसमें विश्वास करें जब यह आपको ईश्वर की अच्छाई और आत्मा की अमरता के बारे में बताती है। सच्चे दिल और आस्था से प्रार्थना करें। प्रार्थना और आस्था को अपने जीवन की आदत बना लें। ईश्वर और ईसा मसीह के साथ सच्चा साहचर्य बनाना सीखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में एक गहरा विश्वास उमड़ पड़ेगा कि यह आश्चर्यजनक चीज़ें सचमुच सच हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता।
आप ईसा मसीह की विश्वनीयता पर भरोसा कर सकते हैं। अगर यह पूरी तरह से सच नहीं होता तो वह आपको पवित्र प्रकृति की इन चीज़ों में विश्वास करने की अनुमति नहीं देते। तो इस आस्था में जो जीवन और अमरता का एक दमदार, महत्वपूर्ण और तार्किक दृष्टिकोण है, आपको अपने दिल के दर्द की दवा मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।